हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस करा था कि केवीएस की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता है जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो ऐसा नहीं है कि आप जिस पीजीटी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो सिर्फ वही सब्जेक्ट आएगा इसमें। लाइक फॉर मी, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए सीबीटी टेस्ट दिया था, सो इसका पूरा फुल सिलेबस होता है। लाइक जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फॉर द रिक्रूटमेंट, वी गॉट द सिलेबस ऑल्सो। लाइक उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज होगा, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। तो लाइक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा काम है उसका जो भी सिलेबस है थॉरली हमें उसको एक पर्टिकुलर हमारी एक कॉपी बना लेंगे हम लाइक दिस, जिसमें हमको पढ़ाई स्टार्ट करनी है उसके लिए, और सारा सिलेबस लाइन वाइज हमको लिखना है। What are the subjects included in it? What are the weightage we have? Like for me, for KVS PGTCS, पेपर में टोटल 4 पार्ट होते। सो फर्स्ट पार्ट में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का। देन पार्ट 2 पर हम आएंगे। पार्ट 2 भी 20 मार्क्स का था, लेकिन इसके अंदर था जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी। आफ्टर दैट इन पार्ट 3 वी हैव all the subject regarding the pedagogy. Like it comprises of 3 to 4 topics in it, and the whole weightage of part 3 is 40 marks. After that we have the main part, like part 4, which is of 100 marks. It comprises of the main subject for which you are going to appear. Like for me इट इज़ कंप्यूटर साइंस। सो मतलब देखा जाए तो ये सिलेबस में टोटल 180 मार्क्स का पेपर था। 100 मार्क्स जो थे वो हमारे मेन सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस के थे, और 80 मार्क्स जो थे वो हमारे अदर सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर लिटरेसी। सो एक डाउट आ रहा होगा आपका कि कंप्यूटर लिटरेसी और कंप्यूटर साइंस जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इसमें क्यों मतलब अलग अलग डिफरेंस है। सी, जो कंप्यूटर लिटरेसी जो सब्जेक्ट है इट इज़ रिगार्डिंग जनरल कंप्यूटर लिटरेसी थिंग्स। लाइक आपको जो नॉर्मल जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है एज अ मेन सब्जेक्ट, उन्हें भी कितना कंप्यूटर के बारे में पता है, वो भी कितना नॉलेज रखते हैं, क्योंकि आजकल डे टू डे लाइफ में हमें कंप्यूटर यूज़ हो ही रहा है। इवन वो कोई भी टीचर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उन्हें कंप्यूटर्स का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो दैट वाई कंप्यूटर लिटरेसी इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस। So computer literacy is different thing, and our main subject computer science is different thing, because in computer science, main computer science our consists of different technical syllabus in it. So ये तो हो गया हमारा सिलेबस के बारे में। अब मेनली जो कंप्यूटर साइंस इंक्लूडेड होता है इसके अंदर सारा, क्योंकि हमें एज अ पीजीटी टीचर हमें 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना है। सो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगी, यू हैव टू गो टू द एनसीईआरटी साइट एंड डाउनलोड द ई बुक्स। एंड वन मोर बुक आई वांट टू सजेस्ट यू इज़ सुमिता अरोरा। लाइक मैंने भी जब 11th-12th में कंप्यूटर साइंस एज ए स्टूडेंट पढ़ा है, मैंने उन्हीं की बुक प्रेफर करी है। एंड प्लस में एनसीईआरटी, बिकॉज सी केवीएस में पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का ही चलता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। सो फॉर द कंप्यूटर साइंस एज ए स्टूडेंट मैंने एनसीईआरटी और सुमिता अरोरा दोनों प्रेफर करा है, और अभी के प्रिपरेशन के लिए भी मैंने सुमिता अरोरा और सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर करी थी, ई बुक्स। सो मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है इसे। So you have to go to www.ncert.nic.in, okay, and this is the NCERT site. When you scroll down, you will found this tab here, text box tab, okay, click on it. Now we have these 5 tabs here.
we don't need syllabus and all, we need ebooks here. Click on the ebooks tabs. Now go to this fourth option, PDF 1st to 12th. Yeah, here from the drop down list you can select the subjects and classes. So yeah, we want class 11th. Computer science, and we click on go. So here we can download it by chapter wise, or which chapter you want to download, or if you want to download complete book, you can download here. I will show you how it is going to be downloaded. It is started downloading. So in the same way you can download for the class 12th also. We need both, okay, class 11 to class 12th. Okay, here I am also downloading for class 12th. Actually, I already have this book in my PC, but to show you how to download it and how to get to it, I will downloading it again. Okay, so yeah, I think हमारी books अब download हो गई होंगी. I will show you. Yeah. So here we have this books. So first we downloaded of class 11th. So all these are the chapters of class 11th. Okay. So first we got, we got the index and all the things, but so from here, this is how you will get the e-books for all chapters for class 11th and 12th. You can also purchase if you want. It will surely available in near bookstore if they have this NCERT things with them. Also, I will suggest you to purchase Sumita Arora because see, NCERT is no doubt a good book, but Sumita Arora, that book have more technical terms, more technical examples in it, so you can understand the things well. Because in near future you don't only have the theoretical knowledge, you also need practical knowledge and have to command on it. Only after that you can teach students, right? So yeah, so this is all about the syllabus. This is all about the books from where we can start our preparation. This is all for the today's video. And in the next video, we are going to start preparation one by one. I will teach you like how I will show you how I prepared, because see, I prepared by myself from these books and some use of some YouTube videos and some articles available on the internet. All these things help me a lot during my preparation. So नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक्स. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सो मच.